नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रजनी चौधरी जी, जो एक सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। तो आइए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन पर रजनी चौधरी जी को। मैम, आपका हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप गोरखपुर से बस्ती चल कर आए, इसलिए न्यूज ऑफ नेशन की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि हमारे हमारे जो दर्शक हैं, आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम रजनी चौधरी है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और निःशुल्क शिक्षक के रूप में मैं बस्ती में 12 साल से काम कर रही हूँ। इसके अलावा भी क्या नाम है, मैंने हस्तशिल्प कला से भी जुड़ी हुई हूँ और महिलाओं को जागरूक करने का, लड़कियों को जागरूक करने का भी मैं कार्यक्रम करती हूँ इस टाइप से कि उन लोग को आए दिन पे जो होते हैं कि उनको जागरूक करें, वो सब क्या कर सकती हैं कैसे नहीं। तो इस टाइप से भी कई कार्यक्रम होते हैं, तो मुझे इनवाइट किया जाता है और मैं वहाँ जाके लड़कियों को जागरूक करने का कार्यक्रम करती हूँ और फ्री ऑफ कास्ट उन लोग को वर्कशॉप करवाती हूँ, सिखाती हूँ, पेंटिंग सिखाती हूँ और उन्हें सेल आउट करने का तरीका मैं बताती हूँ और नेशनल तक उन्हें, यहाँ से दिल्ली तक हर जगह के मार्केट में है जो इंडिया में कंपटीशन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों की मैं जानकारी उन्हें देती हूँ। मैम, हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मिली और मीडिया से भी हमको जानकारी मिली कि आपका जीवन जो है बहुत ही कष्टों से घिरा था। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए। मैं गोरखपुर से रहने वाली हूँ और वहाँ से मेरी एजुकेशन वहीं से ही कंप्लीट हुई। 12th तक मैं फर्टिलाइज़र से पढ़ी हूँ, एफसीआई इंटर कॉलेज से। उसके बाद मैंने 5 ईयर्स गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल हिस्ट्री से किया है और 2003 में मेरी शादी बस्ती में हुई थी, जिसके चलते यहाँ मैं शादी हुई। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ रह रही थी कि एक हादसे में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। 12 साल की शादी थी, बच्चे छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, तो मुझे अपनी फैमिली को चलाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। उस समय पार्ट टाइम मैं जॉब भी करती थी हस्बैंड के रहते हुए। तो उनकी डेथ के बाद से फैमिली वालों ने मेरी जॉब छुड़वा दी, कही तुम्हें यहाँ रह के जॉब नहीं करने की परमिशन है, तुम गोरखपुर में जाके रहो करो, या अगर यहाँ रहना है तो तुमको बस्ती जॉब करना है तो बस्ती छोड़ना पड़ेगा। तो काफ़ी है, क्योंकि बस्ती आज भी वो ओल्ड सोसाइटी है, ओल्ड सेंस वाले लोग हैं कि विधवाओं को घर से निकलने की परमिशन नहीं है, जॉब करने की परमिशन नहीं दी जाती है। उन्हें ये लगता है कि अगर वो उनके हस्बैंड नहीं हैं तो ठीक है, वो घर में ही रहें, अपना ये सब देखें। और आज भी विधवाओं को सुबह देखना अपशगुन माना जाता है। शादी ब्याह सब जैसे शुभ कामों में भी उनकी एंट्री आज भी। और ये सेंस मेरी फैमिली से, जिस फैमिली से मैं रह रही हूँ, उस फैमिली के मेंबर्स लोगों की भी ये सेंस था, जिससे मुझे काफ़ी कष्ट हुआ। उन्होंने काफ़ी, यानी मेरे पास इतना उन लोगों का प्रेशर मेरे ऊपर बना कि मेरे पास सुसाइड करने के अलावा दूसरा रीज़न नहीं रह गया था। कई बार बहुत स्ट्रगल, लेकिन जो माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रख के पाली है, अगर वो खुद आत्महत्या कर लेती तो ठीक है, लेकिन बच्चों को मारना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। उसके बावजूद भी मैंने सोचा, मैके वालों ने, मेरे भाइयों ने कहा कि तुम इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड हो, सारे काम जानती हो, तुम बाहर निकलो, कुछ करो। फिर उसके बाद से मैं करके निकली। काफ़ी कमेंट्स हुआ, क्यों जाती, कहाँ जाती है, किस लिए जाती है। मैं स्कूल कॉलेजों में लोगों को कांटेक्ट किए कि मैं फ्री ऑफ कास्ट में वर्कशॉप करवाऊंगी, तो उन लोगों ने इसके लिए तैयार हो कि मैं वेस्ट मटेरियल को यूज़ करती थी। पेंटिंग में मुझे इंटरेस्ट था, मैं पहले से भी सीखी थी। उसके बाद से मैंने स्कूल कॉलेजों में फ्री सिखाना शुरू किया, तो सबको अच्छा लगा कि फ्री ऑफ कास्ट करवा रही है, चार्ज नहीं ले रही हैं। तो उससे लड़कियां काफ़ी इंटरेस्ट हुई और गर्ल्स के साथ बॉयज़ भी सब सीखने के लिए तैयार हुए। तो जागरूक कार्यक्रम भी मैं उनके साथ करने लगी कि उनको इंडिपेंडेंट बनाने का भी ज़रिया बताती थी और सब करती थी। उसके बाद से वहाँ से मेरे पास इनकम का ज़रिया नहीं रहता था, तो मेरी जो पेंटिंग रहती थी वहाँ के टीचरों को और लोगों को बहुत पसंद आती थी, तो वो ऑर्डर पे भी मुझे देते थे। इससे मेरे पास इनकम का भी ज़रिया आया कि मैं ऑर्डर वर्क लेकर भी अपनी पेंटिंग को सेल आउट करती थी, उससे मुझे पैसे मिलते थे। और लोगों को जागरूक करके, लड़कियों को जागरूक करके कि जो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है वो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में ना आए, इसलिए मैं उन्हें इसलिए तैयार करती थी कि वो आगे चल के किस टाइप से स्ट्रगल करके सक्सेस हो सकती हैं, ये चीज़ मैं उन्हें बताती थी। मैम, अभी आपने बातों बातों में जिक्र किया कि वेस्ट मटेरियल से मैं जीविकोपार्जन कर रही हूँ और करवा भी रही हूँ लड़कियों को। तो आप वेस्ट मटेरियल से कैसे, हाउ इज पॉसिबल?
वो इसलिए है क्योंकि जब मैं घर में रहती थी तो काफ़ी चीज़ें ऐसे वेस्ट पड़ी रहती थी और भारत सरकार का भी ये है कि आप लोग कला के क्षेत्र में काफ़ी सपोर्ट उन्होंने दिया हुआ है कि आप किस टाइप से आगे बढ़ सकते। गवर्नमेंट की इतनी स्कीमें चल रही हैं भारत सरकार की कि आप मैं हस्तशिल्प से भी जुड़ी हुई हूँ, तो इस टाइप से कि आप किस टाइप से वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके आप उसे कर सकते हैं। तो मैं कभी कांच की बोतलों को बर्बाद होते हुए देखती थी और कभी ये था केक की दफ्ती है, फाइबर प्लेट है, एग्जामिनेशन पैड है और भी है कि मिट्टी के पार्ट्स हैं, दिए हैं, दीपावली खत्म होगी, दिए हुए के वेस्ट होते हैं, सब मैंने उनको यूज़ करने का सीखा कि उस पे मैं, क्योंकि आर्ट में मुझे इंटरेस्ट था तो मेरे पास कुछ मटेरियल नहीं रहता था वर्क करने के लिए, तो मैं कलर लेकर उनको यूज़ करती थी। तो इस टाइप से जो चीज़ें होती वेस्ट चीज़ों को उनको बनाने लगी और फिर सोशल मीडिया पे डालने लगी कि तो लोगों को काफ़ी पसंद आया और स्कूल कॉलेजों में बच्चों को मैंने दिखाया कि आप किस टाइप से बना के उसे सेल आउट कर सकते हैं, किस टाइप से आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं या किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं और किस टाइप से उसको मार्केट में आप सेल लगाकर इनकम ले सकते हैं। तो ये लेकिन मैम हमारा सवाल ये है कि आप कैसे इसमें सफल हो गई? क्या आपने सोचा था कि नहीं, ऐसा मेरा सोचना तो नहीं था कि मैं इस टाइप से मैं सक्सेस हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट था कि वेस्ट मटेरियल को यूज़ करवाना और लोगों को एजुकेशन देना और लेडीज़ को उस टाइप से कि वो किस टाइप से अपना खाली समय को यूज़ कर सकती हैं और कर सकती हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला कि मैंने बच्चों को कहा कि आप इस टाइप के मटेरियल बनाओ, स्कूल में स्टॉल लगाओ, स्कूल में स्टॉल लगाओ, घर जो पेरेंट्स आते हैं आपके उनके लगाकर उन्हें सेल आउट करो। तो मैं टीचरों को भी ये की कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस टाइप की स्टॉल लगवाई, उन्हें सेल आउट करवाई, तो बच्चों के अंदर भी एक कंपटीशन की फीलिंग्स होगी, अपने मटेरियल को बनाकर उसको सेल आउट करने की जागरूकता होगी कि हम बनाकर इसको कर सकते हैं। क्योंकि एक मटेरियल खरीद कर मार्केट से कोई चीज़ लेकर उस पर बनाना, उस पर वर्क करना, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो जाता है, लेकिन वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके आप उसे कर सकती तो आप ज़्यादा सक्सेस हो सकती हैं। तो आज अगर स्टूडेंट अगर छोटा सा स्टॉल लगाकर अपने आप को कर सकता, प्रेजेंट कर सकता है, तो वो नेशनल लेवल पर भी अपने आप को प्रेजेंट। मैम हमको एक बात नहीं समझ में आ रही है। आपने बताया कि मेरा जन्म स्थान गोरखपुर में है और शादी बस्ती में हुई है और आपके पति का किसी कारणवश आपके डेथ हो गया है, ठीक है। लेकिन आप बस्ती में ही क्यों ज़्यादातर रह रही हैं? आपको तो गोरखपुर होना चाहिए। देखिए, एक अक्सर होता है कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है और ससुराल में लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो लड़कियां ज़्यादातर मैके में रहती हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर वो मैके में जाकर जब माँ बाप ने शादी कर दी, अपनी जिम्मेदारी निभा दी, तो वो मेरी किस्मत है कि मुझे अच्छा मिला है बेकार मिला, मुझे जो भी मैंने उसे एक्सेप्ट किया और मैंने ससुराल को नहीं छोड़ा। मेरे पिता का एक वसूल था कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, लोग कीचड़ को गंदा कहते हैं, कमल को नहीं कहते हैं। तो मेरी भी ये थिंकिंग थी, अगर बस्ती ओल्ड सेंस वाले लोग हैं, यहाँ की सोच इन लोग की ऐसी है, तो मैं यहीं पे रह के यहीं पे स्ट्रगल करूँगी और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो उसके बाद से रहा, काफ़ी प्रॉब्लम थी, मेरे घर नहीं थे, हस्बैंड की डेथ के बाद से काफ़ी छोटा घर था, मेरे पास बजट नहीं था। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिला कि आवास योजनाएं निकली, मैंने उसको भरा, उससे भी मुझे कुछ पैसा हुआ, मैंने एक अपना घर बनवाया। मेरी इतनी बुरी स्थिति थी कि बरसात के मौसम में इतना पानी होता था कि बेड पे एक साइड में अपने दोनों बच्चों को सुलाती थी, एक साइड में टब रख के मैं खुद सोती थी कि इस टाइप से रात भर मैं रोती थी कि किस टाइप से मेरा एक अपना घर होता रहती। फिर भी मैं मैके छोड़ कर नहीं गई कि मैं संघर्ष की कि जब मुझे गॉड ने यही सब कुछ दिया है, मेरी लाइफ यही है, मेरी किस्मत यही है, तो मैं स्ट्रगल करके कहीं भी नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रह के स्ट्रगल करूँगी और मैं उन लड़कियों को मिसाल बनाऊँगी, उन लड़कियों को जागरूक करूँगी जो आज सोचती हैं कि विधवा हो गए, मेरे हस्बैंड नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। या फिर अगर आपके हस्बैंड है, आपके पास इनकम का ज़रिया नहीं है, तो फिर भी आप किस टाइप से अपने आप को सक्सेस कर सकती हैं, वो चीज़ मैं लोगों को जागरूक करके बताने का कष्ट करूँगी कि जो मैं झेली हूँ, वो उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो किस टाइप से वो सक्सेस हो सकती हैं। और इसीलिए मैंने बस्ती नहीं छोड़ा और मैं बस्ती में ही रह के स्ट्रगल करूँगी और मैं यहीं पे ही रहूँगी। मैम आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर हर कोई एक्टिव है, लेकिन आप, मैं देख रहा हूँ आप गोरखपुर की रहने वाली हैं, लेकिन आप बस्ती की जो संस्था है उसमें आप ज़्यादातर एक्टिव दिखाई दे रही हैं। आप बस्ती से नाता क्यों रख रही हैं?
बस्ती से इसलिए नाता रखी हूँ क्योंकि बस्ती से मेरा रिश्ता बन चुका है, जुड़ चुका है। यहाँ की औरतें काफ़ी पीछे हैं, लड़कियाँ पीछे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रही हैं। इसलिए बस्ती में अभी कुछ दिन पहले मैं गोरखपुर में थी तो मुझे पता चला कि कोई संस्था यहाँ पे हस्तशिल्प के नाम से वर्क कर रही है। फिर मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया, फिर पता चला देवी प्रसाद त्रिपाठी के ज़रिए यहाँ पे एक संस्थाएँ चलाई जा रही है अम्बेडकर हस्तशिल्प कला योजना की तरफ से, जो भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की तरफ से चलाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जुड़ी और यहाँ जुड़ने के बाद से इस संस्था में 550 से ज़्यादा मैंने लेडीज़ को कलेक्ट किया। उसमें 18 साल से लेकर 60 साल तक की औरतों को मैंने इकट्ठा किया है, उनके कार्ड बनवाए हैं जिनके ज़रिए वो यहाँ पे वर्क करती हैं। और मैं इन संस्थाओं के ज़रिए भी मैं कई और संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ, जैसे कि इनर वैली है, संस्कार भारती है, रोटरी क्लब है। इस टाइप से कई संस्थाएं भी मुझे सपोर्ट करने लगी कि जब आप निःशुल्क वर्क करी तो आप मेरी संस्था से भी जुड़ के वर्क कीजिए। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा मैं करके सब लड़कियों को जो भी सपोर्ट संस्थाएँ जो ऑफ़र्स देती हैं, जिनकी तरफ से जो फैसिलिटी मिलती है, वो सारी ऑफ़रें जो होते हैं नियम, वो सारी जो औरतें नहीं घर में रहती हैं, उनको नहीं ना किसी चीज़ का नॉलेज है, उनको ये सारी चीज़ें मैं बता के जागरूक करती हूँ और इन संस्थाओं से ज़्यादा औरतों को मैं जोड़ के वर्क करवाने के लिए प्रेरित करती हूँ। के दौर में देखा जा रहा है ज़्यादातर महिलाओं के जो पति हैं वो साथ नहीं देते हैं। कोई ना कोई कारण होता है कि उनमें मनमुटाव हो जाता है और पारिवारिक समस्या में ज़्यादा समस्या आती है। तो इस स्थिति में वो इनकम का ज़रिया कैसे बनाएँ? क्योंकि उनके बेटे भी हैं, उनको चलाना भी है। एक माँ का दर्द तो आप ही बता सकती हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि आजकल की महिलाएं, एक तो हम बस्ती में अक्सर देखा है कि लोग दिन भर हस्बैंड कमाते हैं, रात में वो शराब के नशे में सारा पैसा डुबो देते हैं। ये चीज़ है। मैं तो ये यहाँ की उसे भी मैं अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि बस्ती में शराब की जो दुकानें हैं उसे बंद करवाने की कोशिश कीजिए और ना कीजिए तो कम से कम ये चीज़ें कि ये स्थिति में जो दिन भर अगर इंसान कमाता है तो एक लेडीज़ जब वो घर पे लाके अपना इनकम देता है तो एक लेडीज़ उसी से अपने गृहस्थी चलाती है, उन्हीं की इनकम से चलाती है। और जब दिन भर आदमी कमाएगा तो उस पैसे को वो शराब में, जुए में खर्च कर देगा, तो उससे घर की परवरिश, बच्चों को परवरिश कराना, घर चलाना एक लेडीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसके बाद से कई लेडीज़ मेरे पास आई कि मैं इस टाइप की प्रॉब्लम मैम आती, मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे मैं चला सकती हूँ, मुझे बाहर जॉब करने की परमिशन नहीं है, घर से जाने पे, यहाँ पे अगर मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठता है, वर्क करने को परमिशन नहीं मिलती है, तो मैं कैसे घर बैठे कुछ इनकम का ज़रिया बताइए। तो मैं उन लेडीज़ को वेस्ट मटेरियल से घर पे बना के ऑर्डर देने लगी कि आप ये सब चीज़ें बनाइए, मेरे से पेंटिंग कीजिए। ये उनको मैंने फ्री में सिखाया और उनको ऑर्डर दिया कि आप ये सारी चीज़ें बनाइए और इस बना के आप मुझे ऑर्डर, सारी चीज़ें आप मुझे दीजिए, मैं आपको पैसे देती हूँ। तो उन लेडीज़ों को मैंने घर बैठे ही इनकम का ज़रिया दिया, वो पैसे बनाई। और जो लेडीज़ें बाहर जाने को थोड़ा सपोर्ट, उनकी फैमिली को मैंने जागरूक किया कि अगर आपके हस्बैंड नहीं कमा रहे हैं, आपके बेटे नहीं कमा रहे हैं, तो आप मुझे इन लेडीज़ को मेरी ज़िम्मेदारी पे आप भेजिए, मैं उन्हें बाहर ले जाती हूँ, वो अपने मटेरियल खुद सेल आउट करके अच्छी खासी इनकम बनाएँ। तो उसमें मैंने बहुत से लेडीज़ों को भारत सरकार की तरफ से हस्तशिल्पकार का कार्ड बनवाया और यहाँ से मैं दिल्ली तक उन्हें फ्री ऑफ कास्ट लेके जाती हूँ। वो वहाँ अपना स्टॉल लगाती हैं, भारत सरकार के दिल्ली हाट INA में स्टॉल लगता है, वहाँ लगाती हूँ। वो वहाँ अपना मटेरियल सेल आउट करके इनकम लेकर आती हैं। तो उन्हें काफ़ी खुशी मिली है कि क्या नाम है, बस्ती से बाहर निकल कर वो दिल्ली जैसे शहर में जाके जो इंडिया का नंबर 1 मार्केट है, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को वो सेल आउट करती हैं। और ये इसके सिर्फ बस्ती से मैं नहीं, मैं नेशनल लेवल पे भी ऐसे लेडीज़ को मैं वहाँ पे तक पहुँचाई हूँ जो इस टाइप से घर बैठे ब्लॉक हो रही थी और सक्सेस हो रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए भी मेरा वर्क होता है। तो नेशनल लेवल पे भी बहुत से वर्क हैं, वो उससे मेरे कॉन्टैक्ट आने लगे, कॉल्स आने लगे, मैसेज आने लगे कि मैम आप किस टाइप से महिलाओं को, पढ़ी लिखी हैं, घर गृहस्थी में रहने वाली हैं, अनपढ़ गंवार औरतों को कैसे आप बाहर लेके जा सकती। तो उनको भी मैंने सपोर्ट किया और ये करके वो आज तक दिल्ली में बहुत सी ऐसे औरतें हैं जो यहाँ से लेके दिल्ली तक जा सकी। हस्तशिल्प कला से भारत में जितनी भी प्रदर्शनियाँ होती हैं वो वहाँ भी पार्टिसिपेट करती हैं और अपने मटेरियल बनाकर सेल आउट करती हैं, उससे प्रॉफिट लेती हैं। मैम हमारा अगला सवाल ये है कि लड़कियों को आप कैसे जागरूक करते हैं?
लड़की को जागरूक करने के लिए है, क्योंकि लड़कियां स्कूल कॉलेजों में सबसे ज़्यादा मुझे मिलती हैं। तो जागरूक का कार्यक्रम जब होता है, जब मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट वर्कशॉप करवाती हूँ लड़कियों को, तो मैं 10 मिनट का टाइम उनको ज़रूर देती हूँ मैम, क्योंकि मैं 3 डेज़ 4 डेज़ का करवाती हूँ। लेकिन जब मेरा स्पीच चलता है या कुछ भी होता है तो बच्चे काफ़ी साइलेंट हो जाते हैं कि मैम आप काफ़ी अच्छा समझाती हो। तो मैं लड़कियों को ये समझाती हूँ कि जो वो उनके पास टाइम है, शादी से पहले अभी शादी नहीं हुई तो उनके पास काफ़ी टाइम बचता है, क्योंकि उनके पास फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं होती, कुछ नहीं होते। घर में अगर घर की भी है तो माँ-बाप हैं, सब लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो आप जो टाइम आपका एजुकेशन के अलावा आपकी हॉबीज़ होती है, तो आप फ्री टाइम में कहीं एंटरटेनमेंट में, कहीं घूमने-टहलने में, मोबाइल में, या फिर इसमें आप टाइम लॉस मत कीजिए। आप कुछ ऐसा सीखिए जिससे आपके पास इनकम का ज़रिया बना करे। कल को आपकी शादी हो जाए या आपको गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि भारत सरकार की इतने नियम आ गए हैं कि आप घर बैठे बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप अपने आप को इस टाइप से बनाइए। आपकी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, कुकिंग, आपकी इतने टिप्स होते हैं कि आप सारी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्टेड आपके अपने हॉबी बनाइए और उनको सीखिए। सीखिए, फिर उनके ज़रिए किस टाइप से आप इनकम कर सकती हैं, वो चीज़ आप कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि फ्री टाइम, अपने टाइम को लॉस मत कीजिए। अगर 10 मिनट, क्योंकि पैसा आप कमा सकती हैं लेकिन समय चला जाता है, वो लौट के नहीं आता है। तो आप समय करोड़ों का गायब करती हैं, उस चीज़ को आप यूज़ करना सीखिए। और बिल्कुल ही कहीं नहीं कि आप चलिए हम यहाँ घूम ले रहे हैं, वहाँ घूम ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में ऐसा लड़कियाँ सोचती हैं कि वो एंटरटेनमेंट है, लेकिन शादी के बाद जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है कि वो टाइम, अगर मैं अपने टाइम को लॉस की होती तो आज शायद मेरा जो हॉबीज़ था वो सक्सेस नहीं हो सकता। जो मैंने अपना शौक था उसी को आज मैं अपना फ्यूचर बना के खुद भी सक्सेस हुई हूँ और मैं लोगों को भी सक्सेस करती हूँ। मैम, हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मिली है कि आपको अधिकारियों ने अच्छे-अच्छे पुरस्कार दिए हैं। तो हमको ये जानना है कि आप उन कारनामों को बताइए हमारे दर्शकों को जिनसे आपको अच्छा-अच्छा पुरस्कार मिला है। हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब हर स्कूल कॉलेजों में फ्री ऑफ कास्ट वर्क करवाती थी, तो लोगों ने कई स्कूलों में जब करवाया तो लोगों को पता चला कि आप ये इस टाइप से कोई लेडीज़ हैं जो फ्री ऑफ कास्ट वर्क करवाती हैं और निःशुल्क करवाती हैं और प्रदर्शनी भी लगाती हैं और कभी इनकम नहीं लिया है। तो इस टाइप से कई संस्थाओं ने, जैसे रोटरी क्लब ने भी प्रोग्राम करवाया है कि रंगोली कंपटीशन कहीं होते, तो मैं अपने स्टूडेंट को वहाँ लेकर जाती हूँ और खुद भी जाती हूँ कि वो आप करवाइए। तो वहाँ से ज़रिए कोई कंपटीशन होता है तो उससे उन लोग को सर्टिफिकेट मिलता है, उनको प्राइज़ मिलता है। तो इस टाइप से मेरा ये सोशल वर्क हुआ। कहीं भी प्रदर्शनी लगती है तो मैं अपने स्टूडेंट को वहाँ पे लेकर जाती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। उनके गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी ज़िम्मेदारी पे उन बच्चों को भेजो कि जिससे मैं उनको दिखा सकूँ कि किस टाइप से वो कंपटीशन कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैं वहाँ लेकर जाती हूँ, तो कंपटीशन करवाती हूँ और हर तरह के जो होते हैं कंपटीशन, चाहे वो सिर्फ आर्ट से रिलेटिव नहीं करवाती हूँ, मैं नेशनल लेवल पे है, फोटोग्राफिंग है, स्पोर्ट्स है और डांसिंग है, सिंगिंग है। तो इस टाइप से इंडिया में जो भी कंपटीशन होते हैं वो सब चीज़ में लोगों को पार्टिसिपेट करवाती हूँ और अपनी ज़िम्मेदारी पे उन्हें नेशनल लेवल तक लेकर जाती हूँ, तो करवाती हूँ। तो ये जब काम लोगों को पता चला कि बस्ती में इस टाइप की कोई लेडीज़ है, वर्क कर रही है, तो इस टाइप से उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। जैसे कि अभी कई स्कूलों ने मुझे अवार्ड देकर सम्मानित किया है। सिटी पब्लिक स्कूल है और ये सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया गया मुझे। लला ललित एकेडमी की तरफ से भी मुझे सम्मानित किया गया। बस्ती डीएम सौम्या अग्रवाल की तरफ से भी मुझे रोटरी क्लब की तरफ से सम्मानित किया गया। तो इस टाइप से उन्होंने जब मेरे वर्क को देखा तो मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया। कई सोशल मीडिया ने भी अपना इंटरव्यू लिया है, न्यूज़ 18 ने और भी कई चैनलों ने मेरा इंटरव्यू लिया है। तो मुझे खुशी मिली कि मैं उन लोगों को बता सकती हूँ कि अगर मैं सक्सेस हो सकती हूँ तो आपके अंदर भी एक टैलेंट है। आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए, सक्सेस कीजिए और कभी भी नेगेटिव सोच मत रखिए कि एक लेडीज़ लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके हाथ पैर है, 2 आँखें हैं, तो आप दुनिया से सबसे अमीर इंसान हैं कि आपके पास सोचने और समझने की शक्ति है, चलने की और करने की शक्ति है। तो आप कभी भी गरीब नहीं हैं, आप सब कुछ लाइफ में कर सकती हैं। लेकिन मैम, आपने ज़िक्र किया कि मैं सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स में भी, और आप वेस्ट मटेरियल को तो आप कर ही रही थी, उससे जीविकोपार्जन। ये तीनों चीज़ों में आपका इंटरेस्ट कैसे जगा?
इंटरेस्ट इसलिए जगा क्योंकि मैं बस्ती में देखी कि जब मैं कला के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम करने लगी तो बहुत से स्टूडेंट मुझे ऐसे मिले कि मैम इनकी सिंगिंग बहुत ही अच्छी है, हम ये गा सकती बहुत अच्छा, लेकिन हमको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो मेरे माइंड में एक वर्क आया कि मैं इस टाइप से बस्ती के सारे लोगों से जुड़ रही हूँ, तो मैंने अपना एक ग्रुप बनाया जो बस्ती से जुड़े थे और जो नेशनल लेवल पे मेरे साथ वर्क करते थे बंदे, उनको भी मैंने अपने ग्रुप में जोड़ा कि मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स के अलावा भी और किसी चीज़ में भी टैलेंटेड हैं, स्पोर्ट्स में है, सिंगिंग में है, डांसिंग में है, तो मैं उन्हें किस टाइप से सक्सेस कर सकती हूँ। तो उन बंदों ने, उस ग्रुप के ज़रिए मैं उन स्टूडेंट को ऐड की और कई टीचरों को, स्कूल के टीचरों को और भी सोशल वर्कर लोगों को भी मैंने ऐड किया और सबसे रिक्वेस्ट की कि आपके स्कूल से, आपसे संस्था से जो भी लोग हैं, आप जुड़ी हैं, टैलेंटेड हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें इस ग्रुप में जोड़िए और उसके बाद से उन्हें के जो भी कंपटीशन नेशनल लेवल पे होते हैं वो मैं उन्हें कांटेक्ट करके बताती थी कि आपकी ये कंपटीशन बॉम्बे में हो रहे, दिल्ली में हो रहे, यहाँ पे हो रहे हैं, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं करवाती थी और वो बंदे वहाँ से दिल्ली में अगर कोई जाके कंपटीशन करना चाहता है या चंडीगढ़ में या बॉम्बे में, तो वहाँ के बंदों से मैं कॉन्टैक्ट करती थी कि मेरे स्टूडेंट जा रहे हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी जिम्मेदारी पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मेरे बंदों को वर्क करवाइए और फिर वहाँ से वो कंपटीशन करें। तो इस टाइप से हमने हर क्षेत्र में लोगों को निकालना शुरू किया और डांसिंग, सिंगिंग सब चीज़ में वो बच्चे एक दूसरे से जुड़ गए हैं और बहुत से बच्चे इसने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल तक भी जीते हैं कि वहाँ कंपटीशन करके उन्होंने नेशनल लेवल से गोल्ड मेडल जीता और कहा कि मैम मुझे नहीं चांसेस था कि ये अभी डाइट वालों का एक सेमिनार हुआ था, मैंने वहाँ पे तो कुछ स्टूडेंट भी मेरे आए थे, कहें कि मैम मेरे बच्चों ने नेशनल लेवल से गोल्ड मेडल जीता। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरा वर्क लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वो मेरे मुझसे जुड़कर कम से कम नेशनल लेवल तक पहुँच गए, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो मुझे खुशी मिल रही है कि इस टाइप से मैंने हर लाइन के लोगों को, सिंगिंग, डांसिंग और हर तरह के लोगों को जोड़कर इसमें वर्क करना शुरू कर दिया। मैम, आप बेकार सामान से शुद्ध सामान बनाने का कार्य करती हैं, ऐसा क्यों करती हैं आप? देखिए, क्योंकि आजकल भारत सरकार ने बहुत सी स्कीम ऑन चलाई हुई है, तो बहुत सी, जैसे कि होती है मार्केट में, आप आपके बजट होते हैं, आप मार्केट से सामान खरीद के लेकर चले आते हैं, आप उसको बना के सेल आउट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमको कुछ इस टाइप से करना था कि मेरे पास कम बजट में, हम कम खर्चे में और कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। तो इसी को एक गृहिणी की कुशलता तभी पता चलती है जब वो बेकार चीज़ को बना सके। तो मैंने वेस्ट मटेरियल को ही चुना है क्योंकि आर्ट में मुझे नॉलेज था, तो इसलिए मैंने वेस्ट मटेरियल को यूज़ करवाया और उस पे बना के, क्राफ्ट करवा के उसे सेल आउट करवाना सीखा। क्योंकि घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी, मैंने कबाड़ को दे देती थी, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि कबाड़ वाले से ही मेरे स्टूडेंट ने कबाड़ खरीद के उसको बनाकर उसको सेल आउट किया है। और उस क्षेत्र में काफ़ी है कि मेरा ये वेस्ट मटेरियल लोगों को काफ़ी है। जब हस्तकला की मार्केट लगती है, प्रदर्शनी लगती है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पैमाने पे सेल आउट होती हैं। और स्कूल कॉलेजों में भी जब बच्चे एग्जीबिशन लगाते हैं तो गार्जियन भी काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं, कि इम्प्रेस होते हैं कि इस टाइप से बच्चे वेस्ट मटेरियल को कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सके हैं, वो कर सकें। मैं कहती हूँ कि आप किसी को गिफ्ट करते हो, मार्केट से लाते हो, उसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप वेस्ट मटेरियल को डेकोरेट करके आप उसे सेल आउट करो, किसी को गिफ्ट करो, प्रेजेंट करो, तो इससे आपका टैलेंट होता है और उसकी प्राइस नहीं आप लगा सकते हो। घर बैठे बच्चे एक बेडशीट बनाते हैं, मार्केट से लेते हैं, वो 1000, 2000, 10,000 में बिकते हैं, लेकिन मैं बनवाती हूँ सिर्फ 2 घंटे के अंदर एक बेडशीट तैयार करवाती हूँ और वो 600, 700, 800 में कम से कम कितनी लेडीज़ बना के थोक के भाव मार्केट में सेल आउट करती हैं। उसको मार्केट में भी मैंने सेल आउट करने का ज़रिया बताया है। तो इस टाइप से कम बजट में और कम क्राफ्ट में, 1-2 नर्सरी से लेकर मैं डिग्री कॉलेज, हर क्लास के हर लेवल के बच्चों को हर तरह का मैं क्राफ्ट और वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने का तरीका मैं सिखाती हूँ। अभी आपने बातों बातों में जिक्र किया कि मैं नेशनल लेवल तक भी गई हूँ और अवार्ड भी जीत कर आई हूँ और अपने बच्चों को भी आपने पहुँचाया वहाँ तक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप गई कैसे वहाँ तक? ये चीज़ आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि एक लेडीज़ को इतनी जल्दी सक्सेस होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और नेशनल लेवल बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं एक आपको ईज़ी तरीका बता रही हूँ, आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ये मेरा भी नेशनल लेवल तक पहुँचने का ज़रिया सिर्फ़ एक सोशल मीडिया ही थी, क्योंकि ये मैं बस्ती में रहती थी, यहाँ पे किसी को जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, कोई मुझे नहीं जानता था।
एक औरत की पहचान सिर्फ शादी से पहले पिता के नाम से होती, शादी के बाद उसके पति और उसके बाद उनके बच्चों के नाम से होती, खुद की कोई पहचान नहीं होती है। तो मैंने अपने पहचान बनाने के लिए, खुद को जानने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। इसके ज़रिए मैं अपने वर्क को है सोशल मीडिया पे डालती थी, लोग मेरे वर्क को लाइक करते थे, पसंद करने लगे। फिर उसके बाद से जब कहीं कंपटीशन होता था तो मैं उस पे रिप्लाई करती थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, तो उन्होंने बताया। मैं फर्स्ट टाइम इस टाइप से मैं लखनऊ में कंपटीशन की, उसके बाद से वहाँ पे भी मुझे सम्मान किया गया। फिर मैं दिल्ली में कंपटीशन की कि वहाँ भी मुझे रिस्पेक्ट मिली। तो इस टाइप से मैंने धीरे धीरे सब कुछ जानना शुरू किया। मैं कभी गई नहीं थी, अकेली थी, इस टाइप से मैं बाहर नहीं गई थी। तो उसके बाद से मैं अकेले ही जाके स्ट्रगल पूछी मैं सबसे और करी, मैं अकेले ही जाना सीखी और मैं जाके नेशनल लेवल तक इस टाइप के सारे वर्क करना सीखी। दिल्ली हैंडीक्राफ्ट्स ऑफिस में भी गई मैं, वहाँ से आर के पुरम में भी गई, वहाँ पे जो होते थे कंपटीशन और सब चीज़ें होती थी, जो इस टाइप से मार्केट लगता था दिल्ली हाट में क्या है, किस टाइप से लगाते थे, वो सब चीज़ें भी मैंने देखी। तो यहाँ से मैं सिर्फ सोशल मीडिया के ही ज़रिए नेशनल लेवल तक पहुँची और मैं सोशल मीडिया को ही धन्यवाद करती हूँ कि ये ज़रिए कि आप लोग जिस टाइप से जागरूक करते हैं, लोगों को अपना वर्क करते हैं और कंपटीशन दिखाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसके ज़रिए मैं लोगों को भी और भी लोगों को मैं जोड़कर वहाँ तक ले जाती हूँ। मैम आपका जो सफ़र था तो मैंने तो आपसे सुनकर ही आपके साथ समझ लीजिए मैंने सफ़र कर लिया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आप ये हिम्मत कहाँ से जुटाई? क्योंकि आपके ना आगे, ना पीछे, ना दाएँ, ना बाएँ कोई साथ ही नहीं देने वाला है, जो आपकी दास्तान है ज़िंदगी की। तो आपने ये सब कुछ कैसे किया? हमारे दर्शक को बताइए। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया क्योंकि एक लेडीज़ को तो हो रहा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे लिए ये थी कि मेरे हस्बैंड नहीं थे। अगर मैं एक लड़की होती तो भी किसी का सपोर्ट लेके मैं आगे जा सकती थी। अगर हस्बैंड ना हो और कोई लेडीज़ किसी के साथ जाती है तो उसके कैरेक्टर पर फर्स्ट टाइम उँगली उठता है कि वो क्यों किसी के साथ जा रही, क्या उसके साथ कोई रिलेशनशिप है उसकी कि क्या है। तो ये सोच के मुझे अपने कैरेक्टर को भी सेव करना था और मुझे स्ट्रगल करके सक्सेस भी होना था। इस वजह से मैं अकेले ही कहते फ़ोन ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप काम कर सकते हैं। तो मैं फ़ोन से कॉन्टैक्ट करती थी, एड्रेस पूछती थी, सब कुछ पूछती थी। क्योंकि एक बताऊँ मैं मेरी परवरिश भी ऐसे फ़ैमिली से हुई है जहाँ मुझे ये सब चीज़ों का काफ़ी फ्रीडम मिला है। मेरे पिता ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। मैं एक स्पोर्ट्स में भी रह चुकी हूँ और उसके ज़रिए मैं कवर करती थी कि ये मेरे फ्रीडम थे क्योंकि अगर आप वर्क कर सकती हैं, उनका कहना ये था मेरे पिता का कि ये लड़कियाँ चाँद तक जा सकती हैं, तुम अकेले रहकर क्यों नहीं कोई वर्क कर सकती हो? करो, सीखो, नॉलेज लो। तो ये चीज़ मुझे मैके से भी मुझे सपोर्ट मिला था, तो इस वजह से मैं हिम्मत करती थी। डर तो लगता था, लेकिन फिर भी मैं ट्राई की और चली, पूछी, जानी, तो ऊपर वाले की ने मेरा साथ दिया और मैं अकेले ही सब जगह निकली हूँ। कोई नहीं मेरे साथ था, मैं कहीं नहीं जानती थी, अनजान रास्ता, अनजान लोग, अनजान जगह थी। और ये सिर्फ़ वर्क की बात नहीं है। मेरे पास हस्बैंड के जाने के बाद से कितनी प्रॉब्लम आती थी, कितने वर्क होते थे जो उनके जाने के बाद मैं करना था। ऑफ़िशियली होती, कोर्ट, कचहरी, बैंक, यानी प्रॉपर्टीज़ के मैटर सारी चीज़ें होती थी, उनको भी मुझे हैंडल करना था और मेरे पास कोई मदद करने वाला, कोई सपोर्ट नहीं था, मेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन सिर्फ़ मैं लोगों से पूछकर, जानकारी लेकर मैं अकेले ही गई हूँ और ये ऊपर वाले की कृपा है कि सारे काम धीरे-धीरे उनके सहारे मेरे पूरे हो गए हैं। मैम आप एक लड़की होकर समाज में इतना कार्य किया और आपने बहुत ही इज्जत कमाई है। तो देश की बेटियों को अपने माध्यम से क्या संदेश देंगे? मैं देश की बेटियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आप पे बिलीव करते हैं और आपको इतना फ्रीडम दे रहे हैं कि आप बाहर जाके एजुकेशन ले सकती हैं, कुछ सीख सकती हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपना टाइम किसी गलत चीज़ों में, किसी गलत संगत में आप उसे बर्बाद मत कीजिए। अगर वो मिल रहा है तो आप प्लीज़ उसे सही चीज़ों में इस्तेमाल कीजिए। अपनी एजुकेशन के लिए पार्ट टाइम मिल रहा है, कोई कोर्सेज़ कीजिए, कोई ट्रेनिंग कीजिए, कुछ भी आपकी जो भी हॉबीज़ है, आप उसे पूरा कीजिए। जबकि अपनी एंटरटेनमेंट के लिए तो लाइफ़ पड़ी हुई है, लेकिन आप उसको यूज़ कीजिए कि जिससे आपके पास इनकम का भी ज़रिया बन जाए और आप कुछ कर सकें। क्योंकि आपकी एक सोच, एक गलत कदम
दूसरों को भी बहुत प्रभावित करती है। अगर जो लड़कियां हैं सक्सेस होना चाहती हैं, आप एक गलत कदम उठेंगे तो वो पेरेंट्स की भी सोच बदलती है कि अगर ये लड़की बाहर जा सकती तो मैं अपनी बेटियों को बाहर भेजूंगी तो वो भी ऐसे गलत हो सकती हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि प्लीज़ आप कुछ ऐसे कदम मत उठाइए कि जिससे बाकी लड़कियां जो सक्सेस होना चाहती हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहती, कुछ बनना चाहती, जिनके पास टैलेंट है, वो ब्लॉक हो सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऐसे काम कीजिए कि आप अपने टाइम को भी बनिए और दूसरों लेडीज़ के लिए भी आप आदर्श बनिए कि उनको भी सपोर्ट मिले और उनके पेरेंट्स की सोच बदले कि वो भी अपनी बेटियों को बाहर निकलने के लिए मजबूर करें, कुछ करने के लिए उनको टैलेंट अपना टैलेंट वो बाहर निकाल के कुछ कर सकते हैं, इसके लिए भी वो प्रोत्साहन करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर खाली टाइम को यूज़ कीजिए और उसे बर्बाद मत कीजिए और दूसरों को भी सही राह पे ले जाने के लिए प्रेरित कीजिए और खुद आप सही राह पे चलिए। तो दर्शकों, आपने सुना रजनी चौधरी जी को, इनके जीवन की दास्तान कितनी दर्द भरी थी। तो दोस्तों, दर्शकों, हम यही कहना चाहेंगे कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। तो रजनी चौधरी जी, हम आपसे फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। और उसके पहले कि आप गोरखपुर से बस्ती चल कर आएँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया चैनल की टीम की तरफ से। चैनल को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बातें आपसे कह सकूं, शेयर कर सकूं और महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि अगर मैं स्ट्रगल करके सक्सेस हो सकती हूं तो आप भी सक्सेस हो सकती हैं। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है जो आप कर नहीं सकती हैं। धन्यवाद।